लेक्चर थर्ड है 10.5 में हम एक टॉपिक कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल है एरिया नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। उसका कैसे निकालते हैं? टाइप 3 पहले टाइप की थी जो टच एक्स और वाई को करता है, दूसरी सिमेट्रिकल, तीसरी ये हो रही है एरिया अंडर टू कर्व्स which touches neither x-axis nor y-axis। x और y को टच नहीं। दो कर्व्स होंगी y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x। which neither जो ना x को टच करे ना y को, दूसरे भाषा में हवा में जो कर्व्स होते हैं एरिया अंडर टू कर्व्स y1 इक्वल टू f1x y2 इक्वल टू f2x which neither touches x axis nor y axis। कैसे देखिए, एक ये कर्व दिया है y1 इक्वल टू f1x क्वेश्चन में, एक ये कर्व दिया है y2 इक्वल टू f2x। मुझे हवा में एरिया निकालना है जो ना तो टच करता है x को ना टच करेगा। ऐसे हमने एरिया निकाला तो इनके लिए दो स्टेप बढ़ जाते हैं जो हमने पीछे अभी तक पढ़े, चाहे सिमेट्रिकल एरिया था चाहे एरिया टच कर रहा था। कौन से दो स्टेप बढ़ते हैं? बाकी चार स्टेप वही होते हैं। स्टेप वन एक तो ये पढ़ते हैं जो दोनों कर्व्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है हर क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां काटेंगे A2 B2 और ये A1 B1। ये क्वेश्चन में दिए होंगे, निकालने पड़ेंगे दोनों कर्व्स को सॉल्व करके। On solving one, first of all, we find point of intersection of two curves। से एक तो मान लो A आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक B आ रहा है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ऑन सॉल्विंग टू कर्व्स। जैसे 10th क्लास में दो लाइनों को सॉल्व करते थे, एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, ऐसे इसमें इन दोनों को सॉल्व करूंगा। एक ये कर्व और एक कर्व, दोनों को सॉल्व कैसे भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा। स्टेप 2 है ड्रा करूंगा परपेंडिकुलर फ्रॉम दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, या तो x पे गिरा लो या y पे, वो आपकी अपनी चॉइस है। हर बच्चा x पे गिराएगा तो आंसर आएगा, नहीं हर बच्चा y पे गिराएगा तो नहीं, कोई भी गिरा सकते। ड्रा परपेंडिकुलर से x पे गिराओ चाहे y पे, मैं लिख रहा हूँ और बीच में ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on either of the axes। आपने परपेंडिकुलर गिराया, अगर आप यहां तक पहुंचते हो, आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला ना ये चाहिए ना ये ना ये, क्योंकि बाउंडेड एरिया यही था। अगर मैं वैसे आपसे बात करूं, छोड़ दो इसको, ज्योमेट्रिकली मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो भी मुश्किल है, इंटीग्रेशन से निकालना है तो भी मुश्किल है। हाँ, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ एक कटिंग मुझे इसकी निकाल दो इस एरिया की पेपर से, मेरा मतलब ये है जैसे मैंने एक नोटबुक ले ली, ये मेरे पास नोटबुक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ पे एक ये कर्व प्लॉट की, एक ये कर्व प्लॉट की, मुझे ये वाला एरिया निकाल के दे दो, ना ज्योमेट्रिकली ना इंटीग्रेशन से।
फिजिबली ये वाली चीज मुझे निकाल के यहाँ से दे दो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको मैं बोलता आर्ट एंड क्राफ्ट से कि मुझे ये वाला एरिया निकाल के दे दो, जैसे मान लो आप कोई पिक्चर बना रहे हो, उसमें आपको ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे निकालोगे? जो सीजर को यूज़ करोगे वो यहाँ से तो लगाओगे नहीं, सीजर कभी भी कॉपी के बीच में से ऐसे तो कभी सीजर चलाओगे नहीं आप, ऑब्वियसली एक साइड से चलाओगे। सोचो सीजर यहाँ से काटोगे, आप सोच लीजिएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर देखते हो तो देखो जरा, जो सीजर है मैंने बोला मुझे फिजिबली ये निकाल के दिखा दो आप, मैं नहीं बोलता मुझे ज्योमेट्रिकली निकालो, मैं नहीं बोलता इंटीग्रेशन करके निकालो, मुझे बस ये पूरे पेज के ऊपर, पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर ये एरिया निकालना था जो मैं फिजिबली ये हाथ में रखना चाहता हूँ इस एरिया को। तो ऑब्वियसली बात है मैं सीजर यहाँ से चलाऊंगा, यहाँ से, तो मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर गिराया मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, देख लो मैंने ये गिराया, मैंने सीजर यहाँ से चलाई, इस तरफ से चलाई, ये चला, ये सीजर ही चला। तो ये आपने अपने हाथ में पहले एरिया निकाल दिया, देखो सीजर ऐसे चलिए, सोच लो, या आप ऐसे भी चला सकते थे, वही मैंने बोला वाई पे पैनल गिरेगा, मैं दिखा दूंगा। अभी फिलहाल एक्स पे देख लो, मैंने सीजर ऐसे चलाई अपने हाथ में और ऊपर से कटिंग की, तो मेरे पास ये कटिंग आ गई, एक्स एक्सिस चढ़ी थी नीचे वाली, ये हाथ में, जबकि ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है जो मुझे चाहिए था, पर पहले मैंने ये वाला एरिया निकाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे सारा एरिया निकालना था तो मैंने इसको दो हिस्सों में निकाला। क्या मतलब, पहले मैंने ये वाला एरिया निकाला सारा, ये वाला कौन सा था, y1 इक्वल टू f1x वाला, ये सारा एरिया निकाला, ये सारा एरिया, वो मेरे इस समय हाथ में, अगर समझ आती है आपको तो ये वाला एरिया मेरे हाथ में है, ये वाला एरिया, आज ये पूरा एरिया मेरा नहीं है, पर फिर भी मैंने एरिया पूरा निकाला है, उसमें से मैं माइनस कराऊंगा। क्या मतलब, अब आप क्या में एरिया था, आप ये वाला सोचना, यहाँ से सीजर दोबारा चलाओगे, सोच लो, यहाँ से सीजर दोबारा चलाओगे, सोचो, मतलब ये पूरा एरिया था आपके पास, पर जबकि मुझे ये वाला खाली वाला एरिया नहीं चाहिए था। अब इसमें से ये एरिया आप हटा दोगे, सोचो निकाल दोगे, तो आपके पास ये एरिया बच जाएगा, सोचो, तो माइनस करूंगा, सोचो, जो हवा में एरिया होते हैं, हवा में जो ना एक्स को ना वाई को टच करते हैं, उसमें पूरे एरिया में से, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देते हैं, और अगर आप अब ध्यान से देखो, ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ये कौन सा एरिया जो मेरे नीचे गिरा हुआ है, अगर आप सारे देख लो तो जहां जहां बैठे हो, ये वाला एरिया, ये खाली एरिया, इसमें कोई शेड पोर्शन था, शेडी पोर्शन मेरा हाथ में है, पहले मैंने सारा एरिया निकाला ही वाला, फिर उसमें से एरिया माइनस कर दिया। अब आप सोचना, इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो तो मेरे हाथ में ये एरिया बचेगा, तो वही एरिया। अब पर ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये y2 वाला, सोचो अगर दिख जाता है तो ये एरिया बाय डिफॉल्ट x को टच कर रहा है, बाय डिफॉल्ट x को टच कर रहा है, तो ये तो पिछली वाली टाइप से मैंने एरिया निकाल लूंगा। तो कहने का मतलब स्टेप 3 क्या होगा, सोचो, जो फार एरिया होगा, फार x इक्वल टू a1 से a2, y a1 से a2, बिकॉज आपने परपेंडिकुलर a1 पे, ये a2 पे, a1 से a2, y ऑफ फार होगा माइनस y ऑफ नियर होगा इनटू dx, दूर में से नजदीक वाला एरिया माइनस कर लूंगा, क्यों, दूर में से y ऑफ r माइनस y ऑफ नियर, जो दूर होगा एरिया बड़ा होगा, उसमें से छोटे वाला जो नजदीक होगा, नियर वाला, वो एरिया। तो ये लॉजिक लगता है। सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर उससे परपेंडिकुलर आऊंगा या x पे या y पे, फिर इस x एक्सिस से a1 से a2 तक, a1 से a2 तक फार वाला पूरा एरिया निकालूंगा, कैसे, जैसे पहले निकालता था, उसमें से माइनस करा दूंगा a1 से लेके a2 तक की, कौन सा एरिया, नियर वाला, फार माइनस नियर, ये फार का मतलब हो गया पूरा, सोच लेना फार का होता है ये पूरा, क्यों पूरा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर जो कैंची चलाई हो आपने यहाँ से चलाई है सीजर, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ से गिरे हुए, ये पूरा निकलेगा, ये वाला, उसमें से कौन सा माइनस करा दोगे, सोचो, नियर वाला, ये वाला आंसर माइनस। नहीं समझ आता तो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, देखते
एक बार दोबारा से ट्राई करूं, ये वो एरिया होंगे पहली बात जो ना तो x को टच कर रहे होंगे ना y, तो नाइदर टचेस x नॉर y एक्सिस। तो ऐसे एरिया को कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप, सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, क्योंकि दो कर्व्स के बीच में होंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालने पड़ते हैं? ताकि ये लिमिट निकल जाए a1 और a2। लिमिट निकालने के लिए निकालने मैंने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद ड्रा किया परपेंडिकुलर। अभी फिलहाल मैंने जो दिखाया वो x पे गिरा के दिखाया, ये x पे। एक लिमिट आई a1, एक लिमिट आई a2, x एक्सिस एंड y एक्सिस पे। फिर जो दूर वाला एरिया था कौन सा था? a to b वाला, x2 y2, ये वाला सारा एरिया, दूर वाला एरिया, पूरा एरिया, ये वाला दूर, ये वही निकाला। उसमें से कौन सा एरिया माइनस करा दिया? नियर वाला, ये वाला रफ, ये माइनस करा दिया, ये माइनस करा। निकालना कैसे तो बता दूंगा, फार माइनस नियर का लॉजिक होता है। लिमिट a1 से a2 और y पे गिराओगे तो लिमिट b1 से b2, बस ये चेंज होगी। वो आपको मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल। सबसे पहले एक स्टेप समझाऊं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक स्टेप को दिखा रहा हूँ। वो कह रहा है हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय एक कर्व और एक लाइन दे रखी है आपको। तो दो हमारे पास हैं चीज़ें, उसमें से हमने एरिया निकालना है। और पर एरिया ऐसा होगा जो टच नहीं करेगा, करेगा फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक पैराबोला दिया है, y = 2x दिया हुआ है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y² = 4x। तो इसमें टेबल बनाने की कोई भी वो गुंजाइश नहीं होती, कोई लिमिट नहीं दी होती। y = 2x, जैसे पिछले वाली एक्सरसाइज में सबके टेबल बन गए थे। टेबल बनने से लिमिट पता चल गई थी, इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती जिससे टेबल बन गई। ये दो इक्वेशन दी होती हैं। तो पहले हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैसे? सॉल्यूशन, y² = 4x और y = 2x को सॉल्व करा के। 4x जिस इसकी नॉलेज में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। नहीं तो कर्व तो होता है जिसको पता है। वैसे ये राइट हैंड पैराबोला होता है, कहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। RHP राइट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स क्या आएगा? 0 0। नहीं पता तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। y = 2x क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। पर क्योंकि आप लोगों को नॉलेज होगी इसलिए मैं लिख रहा हूँ, जो पास होगी ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों ओरिजिन से? क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रिप्रेजेंट अ लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन से। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। पहले वाला काम हो जाएगा आपका स्टेप 1। दोनों को सॉल्व कैसे कराऊंगा बता रहा हूं। सॉल्व कराऊंगा 1, 2 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करा, पुट करा। y = 2x फ्रॉम 2 से इन 1, y को क्या पुट करा दो? 2x। 4x² - 4x = 0। either 4x = 0। जीरो वैल्यू पुट करा दो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। पॉइंट आ जाएगा 0, निकलने शुरू हो गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर x को 1 पुट करा दो, y क्या आ जाएगा? 2 × 1। पॉइंट आ गए 1, 2, 2 पॉइंट बन गए। एक 0 0 बन गया, एक 1 2 बन गया। तो ये मैंने पहले वाली बात मेरी पूरी होगी। इस हर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेंगे आपको। प्यार है ना अगले क्वेश्चन के लिए जब मैं दूंगा आपको। अब इसको मैं प्लॉट कर दूंगा। एक तो मेरा 0 0 है, देख लो।
एक मेरा 1 2 है, थोड़ा दूर बना लेता हूँ ताकि कर्व थोड़ी बड़ी बन जाएगी, वो आपकी चॉइस है, जहाँ मर्जी आप रख लो। 1 2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए तो हैं, पर किसके आए हैं सोचो? एक तो पैराबोला के आए हैं, ये देखो पैराबोला के, और एक किसके आए हैं? लाइन के आए हैं। क्यों? तुमने इन दोनों को सॉल्व किया 1 और 2। 1 बताता है पैराबोला, 2 बताता है लाइन। तो एक तो पैराबोला बना लो, ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। और एक लाइन बना लो, लाइन कौन सी बनाओगे? y इक्वल टू 2x। ये लाइन बना, एक बनेगा पैराबोला और एक बनेगी लाइन। तो ये वाला एरिया चाहिए तुम्हें को, बाउंडेड एरिया यही होता है। अब ना तो एरिया x को टच कर रहा है बेटा, ना ही y को टच कर रहा है, तो अब तुम्हारे ऊपर क्या करोगे? स्टेप 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के से क्या गिराओगे? परपेंडिकुलर, चाहे x पे चाहे y पे, दोनों पे गिरा के दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। चाहे सर x पे गिरा लें, चाहे मैं y पे गिरा लूँ, बात तो वही दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या कराओगे? दोनों को सॉल्व, जो ऑब्वियसली बात है 10th क्लास वाली बात है, बस इसमें एक कर्व और एक लाइन है। कर्व क्या है? पैराबोला। लाइन क्या है? जो ओरिजिन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पता ही है 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे भी दिखी रही, ये लो लाइन बनी तो दिखी, कहाँ से पास होगी? 0 0 1 2 से, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं। अब क्या कराओगे? परपेंडिकुलर, पहले x पे गिरा रहा हूँ, हाँ करोगे तो फिर y पे भी इसी क्वेश्चन को सेम को गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो मैंने क्या करना है बताओ? मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने परपेंडिकुलर गिराने हैं। एक तो x पे गिराऊंगा, दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी x पे गिराऊंगा, पर ये तो पहले x पे है। ये तो ये था 1 2, इससे मैंने परपेंडिकुलर गिराया x पे, इससे भी x पे गिराऊंगा तो पहले x पे। तो क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया? सोचना आराम से। मैं क्या कराऊंगा? फार, पहले पूरा एरिया निकालूंगा, सीजर उठाऊंगा, कैंची से पूरा फिजिबल एरिया काट दूंगा। तो तुम्हें दिखा रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं। मैं पहले ये वाला एरिया सारा निकालने वाला हूं, सारा ये वाला। ये कौन सा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। ये कौन सा पॉइंट है? 1 2 का। ये कौन सा है? 0 0 का। तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक ये सारा एरिया में निकाल। इसका मतलब हो गया ये वाला फार वाला एरिया मैंने निकाल दिया, जो कि मेरे को पूरा नहीं चाहिए था, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं माइनस करा दूंगा। कौन सा एरिया? ये वाला सारा एरिया माइनस करा दूंगा 0 से लेके 1 तक। ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसकी बात कर रहा है, ये वाला एरिया में माइनस करा दूं। अगर आप सोचो अपने दिमाग से, ये वाला एरिया में माइनस करा दूं। इस पूरे एरिया में से, मतलब पूरे एरिया में से, यहाँ से देखो जरा, ये वाला एरिया में हटा दूं तो यही एरिया बचेगा। पूरे एरिया में से ये हटा दो। अगर ऐसा क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि अब x एक्सिस को टच करता है, ये भी x को टच कर रहा है, तो ये पिछले स्टेप लग जाते हैं। इसको बोलते हैं फार, मतलब जो दूर है, पैराबोला। माइनस नियर, माइनस नियर कैसे निकालूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बताओ, आपसे मैं पूछूं ये वाला एरिया निकालोगे? आपको निकाल लूंगा। क्यों? सारा x पे गिर रहा है तो dx। लिमिट क्या होगी x की? dx के ऑपोजिट y। इस पॉइंट में y पॉजिटिव, अब तो हाथ रुकने का मतलब ही नहीं है। माइनस इसका निकालोगे, कौन सी कर्व है? y इक्वल टू 2x लाइन की है, तो x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक क्या आएगा? सारा dx, dx के ऑपोजिट y इस पॉइंट में क्या होगा? पॉजिटिव। ये y किसका आया? पैराबोला का, तो पैराबोला पैर में पैराबोला p लिख देना। ये y किसका आया? लाइन का, इसमें लाइन लिख देना। जब लिमिट पुट कराओगे तो क्या आएगा? 0 से 1। y की वैल्यू क्या आएगी? √4x dx। 0 से 1 लाइन की वैल्यू क्या आएगी? 2x dx। आंसर आएगा ऐसे। फार माइनस नियर करेंगे, सोचो। तो जो दूर है उसमें से कौन सा एरिया माइनस करा दोगे? नजदीक वाला। फॉर्मूला क्या होता है जब भी हवा में एरिया आए? फार माइनस नियर का फॉर्मूला लगाते हैं। फार से हमारा मतलब होता है जो दूर होगा, दूर का एरिया ज्यादा होता है, नजदीक का एरिया कम होता है, इसलिए बड़े में से छोटा एरिया माइनस होता है। अभी 2-3 कराऊंगा तो हाथ बैठ जाएगा, रहती नहीं है दिक्कत। पहले 2-3 क्वेश्चनों में इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है इसमें।
एक बार आराम से इस डायग्राम को बना लो, ये कर लो। मैं यहाँ एक लिमिट लिख देता हूँ, फार माइनस नियर होता है, ये बात ध्यान रखना। तो रिक्वायर्ड एरिया हम ऐसे निकालते हैं, 0 से लेके 1 तक dx, तो नीचे लिखता हूँ, फिर दोबारा लिखूंगा इसको। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है आप सोच लो। लिमिट क्या जा रही है, 0 से 1, नहीं तो ये फॉर्मूला होता है याद रखना, y ऑफ r माइनस y ऑफ नियर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। दूर कौन है आपसे, सोचो जरा, दूर कौन है आपसे, पैराबोला दूर है, तो y ऑफ पैराबोला dx माइनस 0 से लेके 1 तक y ऑफ लाइन dx। एक बात तो समझ आ गई कि चलो फार माइनस नियर लगाते हैं हम लोग। क्या पेपर में डायग्राम बनाना है? नहीं, पेपर में तो सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है। तो मैंने वैसे ही आपको दिखाया है कि इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो ये बचेगा। तो ये पेपर में नहीं बनाना, सीधा पेपर में लिखना है। इसके बाद ये पेपर में नहीं बनाना, मैं पहले बोल दूं। पेपर में सिर्फ ये वाला डायग्राम बनेगा, फिर फार माइनस नियर, पैराबोला में y की वैल्यू निकाल लेना, लाइन में y की वैल्यू वो पुट करा देना, इंटीग्रेट करा देना, जैसे करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर उसका रफ स्केच, फिर फार माइनस नियर। क्यों? एरिया टच नहीं कर रहा। तो भाई पैराबोला की क्या वैल्यू आएगी बताओ, y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, लाइन में y की वैल्यू क्या आएगी, आंसर। ये नहीं बनाना पेपर में ना, मैं अगले क्वेश्चन बनाऊंगा। बस पेपर में वो ये समझना है, हवा में आए तो फार माइनस नियर, उसका लॉजिक क्या होता है, पैराबोला का एरिया लाइन से ज्यादा है, दिख ही रहा है डायग्राम से। तो बच्चों को एक अदर डायग्राम दिखाने के लिए। थर्ड है y square equal to x है, एरिया बाउंडेड बाय y plus x equal to 2 and x axis भी दी। अच्छा करो, पहले सेकंड करो मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन करो, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला बोला हुआ है पहले ही करो, और जिसने उस पे y पे देखना है y पे भी परपेंडिकुलर है, 4y = 3x एंड लाइन दी हुई है 2y = 3x + 12। पहले एक बार ये निकालो, फिर मैं बताऊँ। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जिसमें पैराबोला लाइन है। आराम से इसका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इसका। y पे भी गिरा सकते थे अगर इसी को गिराते होते, वो क्या लिमिट आती है वो बता देता हूँ, वो भी फार माइनस नियर है। परपेंडिकुलर चाहे x पे गिराओ चाहे y पे गिराओ। अब y पे गिराना है, जिसे परपेंडिकुलर y पे गिरा दो, x पे ना गिराओ तो कोई बात नहीं है, रिक्वायर्ड एरिया लिखना है। अब y पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हो तो विसेट टू y कराओगे, तो लिमिट भी y की चलेगी, 0 से लेके अब 2 तक लिमिट हो जाएगी, पहले 1 तक थी। y के ऑपोजिट x फार माइनस x नियर। अब देखो y एक्सिस से दूर कौन है, 0 से 2, या y एक्सिस पे खड़े हो दूर कौन है, लाइन है, तो x ऑफ लाइन माइनस x ऑफ क्या होगा, पैराबोला। तो
तो ये क्या आएगा 0 से 2। लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी x की वैल्यू y/2 dy माइनस 0 से 2। पैराबोला में x की क्वेश्चन क्या आएगी y²/4 dy। ऐसे निकालना, आंसर तो सेम ही आएगा, एरिया तो ये निकलेगा। फार मतलब लाइन का एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस हो जाएगा। फार माइनस नियर का लॉजिक, चाहे x पे वैल्यू गिरा लो चाहे y। अब सॉल्व करके मुझे ना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, एक हाथ से होगा फिर कॉन्फिडेंस सा बनेगा कैसे करेंगे। चलो करो जरा इसको फटाफट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इतनी बात याद रख सकते हो तो रखना, जो हवा में होते हैं वो क्या होते हैं फार माइनस नियर। बस क्यों होते हैं वो, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाला एरिया माइनस होगा तो ये बचेगा। Solution implies upper end parabola UHP with vertex 0 0 और 2y इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेंगे, निकालो जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं तो निकाल ही रहा हूँ, आप ही सॉल्व करो। सॉल्व करा दो 1, 2 बताओ किसी बच्चे से निकले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी के निकले होंगे तो यहाँ लिख देना, मैं वही नोट कर दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके निकल रहे होंगे। 4,12 एक 4,8 बोल रहा है। 4,12 और 4,8 में तो फर्क है भाई, -2,3 तो चलो बोला आपने। 2,4 एक और के अलग आए। मिताली देखियो एक बच्चा और बोल रहा है 4,12। फ्रॉम 2 से 2y इक्वल टू 3x प्लस 2/2 पुट करा दो इन मन कराओ।